बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स दिए गए हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत, कार्बन के पर कार्बन यौगिकों के सूत्र, और जिसपे हम एक बार पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सहसंयोजक बंधन। इस टॉपिक से हम थोड़ा डिस्कस किए हैं, लेकिन आज और डिस्कस कर लेंगे। एंड जो हमारा पांचवा है क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी इन पांचों पे हमें डिस्कस करना है पार्ट 2 में। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है तो आज देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, जीवन शक्ति का सिद्धांत। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। और जो यहाँ सिद्धांत पूछा गया है, जीवन शक्ति का सिद्धांत, यहाँ सिद्धांत का जो मीन्स है, सिद्धांत का मीन्स क्या है, अवधारणा। यानी किसी भी जो है यहाँ सिद्धांत का मतलब है अवधारणा, या फिर जो कहने वाला जीवन शक्ति है। अब जीवन शक्ति का सिद्धांत कह सकते हैं, अवधारणाएं कह सकते हैं, अपन जीवन शक्ति के लिए पहले से कोई कही गई बात। ठीक है, तो क्या कही गई बात है देख लेते हैं। जब तक जो है क्या हुआ था, कार्बनिक यौगिक जितने हैं, कार्बनिक कंपाउंड जितने हैं, उनका जब तक जो है यौगिक जितने हैं उनका जब तक लैब में जो है उपयोग नहीं हो पाया था, उससे पहले तक का मानना था कि, तो लोगों का यही मानना था कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण जो है कहाँ से हुआ, सजीव। जैसे सजीव जो है, जैसे अपना भोजन जो सजीव और निर्जीव जानते हैं आप, जो अपना जो है भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो सजीव होते हैं, जो दूसरों पर है वो निर्जीव। तो कहने का मतलब सजीव और जो होते हैं सजीव पर आश्रित थे, जो है कार्बनिक कंपाउंड है वहाँ से बनते थे, जब तक लैब में नहीं देखा गया था तब तक। ठीक है, अब पेड़ पौधे से जैसे सजीव पदार्थ, जैसे पेड़ पौधे इंसान से होता था। ठीक है, लेकिन ठीक है ठीक तो जो है वर्जिलस एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो 1800 कितने जब यहाँ वर्जिलस एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या नाम था, वर्जिलस। ठीक है, वर्जिलस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्हें 1815 ईस्वी में देखा था। ठीक है, 1800 जो है 15 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, वर्जिलस नाम था, उन्होंने बताया था। ठीक है, अगर कहा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बता सकते हैं वर्जिलस ने दिया था 1815 ईस्वी में। यानी जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, वर्जिलस नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो प्रयोगशाला में हो सकता है। ठीक है, ये बताए थे कि इसका निर्माण जो है प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है, इसका निर्माण केवल जीवित वस्तुओं से ही हो सकता है। जीवन शक्ति के सिद्धांत में वर्जिलस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का जो है जो उपयोग है या फिर जो उत्पन्न होता है वो कहाँ, यानी सजीव वस्तु से ही हो सकता है, प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है, इन्होंने बताया था। ठीक है, ठीक, उसके बाद अब ये सिद्धांत जिन्होंने बताया, वो सिद्धांत काफ़ी दिनों तक इस सिद्धांत पे कार्य हुआ। ठीक है, काफ़ी दिन तक इनका सिद्धांत चला, लेकिन उसके बाद इनका एक कहने का मतलब जो शिष्य थे, उन्हीं के एक शिष्य थे, उन्होंने क्या बताया, चेला थे। ठीक है, उन्होंने इस सिद्धांत को जो है ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। क्या दिया, मतलब अंत करने का मतलब ये नहीं किया कि अपने गुरु जी का ही मतलब, कहने का मतलब उनकी जो अवधारणाएँ थी उनके सिद्धांत के उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया, बस कहने का मतलब अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो क्या किया, ठीक है, तो क्या किया, तो फिर क्या किया था देखिए, उनका नाम था, जो उनके मतलब शिष्य थे, उनका नाम था बहुलर। ठीक है, बहुलर। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जो है प्रयोगशाला में, ठीक है, अमोनियम साइनाइड लिए थे। ठीक है, अमोनियम साइनाइड, इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, NH4
NH4CNO, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड, ठीक है, अमोनियम साइनाइड नाम लिख लीजिए, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। तो एक बार उन्होंने क्या कर रहे थे, लैब में इसको गर्म कर रहे थे, और जैसे ही गर्म किए तो एक खास बात हम लोग पहले ही पढ़े थे, जब कंपाउंड जितनी बार कार्बनिक यौगिक जब हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं चैप्टर उसमें पढ़े हैं, जितनी बार जो है कार्बन की संख्या बढ़ेगी उतनी बार अलग अलग कंपाउंड्स बनते रहेंगे, ठीक है, आप पढ़े हैं, ठीक है। गरम किए, ठीक है, तो उसकी क्या किया संरचना, जब इन्होंने गर्म किया तो उसके तुरंत स्ट्रक्चर जो क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है, चेंज होता रहता है। जब भी आपको पहले बताया है, कार्बन की संख्या बढ़ती है तो स्ट्रक्चर संरचना चेंज होती रहती है, जिससे संरचना चेंज होती रहती है तो उसका अलग अलग कंपाउंड यौगिक बनता रहता है, ठीक है। देखिए ऐसे हो गया NH, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ इसका, तो ये क्या बन गया, सेम ये क्या बन गया, देखिए बच्चों क्या बन गया, इसका नाम है यूरिया। जिस यूरिया का हम लोग प्रयोग करते हैं गन्ने में खाद डालते हैं, जो है गन्ने में डालते हैं खाद जिसको बोलते हैं आप यूरिया खाद, वही यूरिया बन गया, ठीक है, NH, ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड जुड़ गया हो, उसके बाद क्या हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड NH2 क्या बन गया, यूरिया बन गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग पढ़े थे, देखिए ये एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक है, और एक क्या है, एक अमोनियम साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, ठीक। इस तरह से जो क्या है प्रयोगशाला में देखा बहुलर ने कि एक अकार्बनिक पदार्थ से हम कार्बनिक पदार्थ को बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। और यही क्या हो गया, जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत हो गया, जो वर्जिलस ने दिया था, उन्होंने बताया था कि केवल सजीव से ही जो है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है। तो वहीं से जब बहुलर ने उपयोग किया, अमोनियम साइनाइड को थोड़ा गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसका स्ट्रक्चर बदला और यूरिया बन गया, जो कि यूरिया एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और जो अमोनियम साइनाइड है एक अकार्बनिक पदार्थ है। जब अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करेंगे तो कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा। वहीं क्या हुआ, जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था वहीं उसका अंत हो गया। यानी कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, वर्जिलस ने दिया था, और उसको चेंज किसने किया, उन्हें उसका अंत किसने किया, बहुलर ने किया, जो कि उन्हीं का एक चेला था, ठीक है, शिष्य था। कहने का मतलब देने वाले इंसान का नाम, जीवन शक्ति के सिद्धांत को देने वाला इंसान कौन था, वर्जिलस, ठीक है। खत्म किसने किया, बहुलर ने, जो कि उन्हीं का एक, ठीक है। उसके बाद लेबोजियर आए, ठीक है, उन्होंने भी बहुत काम किया। अगर आज तक की बात की जाए तो आज 1,60,00,000 तक के जो कार्बनिक यौगिकों का खोज हो गया है, ठीक है, निर्माण हो गया है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया है, ठीक है, और भी हो चुके होंगे, ठीक है, प्रयोगशाला के बाद की सारी, ठीक है। तो ये था जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कार्बन के अपर रूप। अब यहाँ अपरूप का मतलब ये है बच्चों की कार्बन के अपरूप, कार्बन किन किन रूप में पाया जाता है, ठीक है, कार्बन किन किन रूप में पाया जाता है। तो ये तो हमारी पहले डिस्कस हो गई किस पे, इस पे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस किस पे करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम कार्बन के अपर रूप की, ठीक, कार्बन के अपर रूप की या अपरूप की, ठीक है, कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम किन किन रूपों में पाया जाता है। देखिए तो कार्बन का ही है काला पदार्थ, ये तो है ना, लेकिन कार्बन केवल क्या कोयले में ही पाया जाता है या फिर और कहीं पाया जाता है, तो ये देखना है हमें, ठीक है, यानी कि उसके किन किन रूपों में पाया जाता है वही हम देखना है। तो कार्बन तो मुख्यतः वो 3 रूपों में पाया जाता है, कौन कौन से, देखिए, ठीक है। तो जो कार्बन जो है क्या है, कार्बन की जो अपरूप हैं किन किन रूपों में पाए जाते हैं, तो 3 रूपों में पाए जाते हैं।
पॉपुलर है कहने का मतलब फेमस है, जो को आप सब लोग जानते हैं। एक तीसरा है जो कम पॉपुलर है, कम फेमस है, तो उसको हम देख लेते हैं तीनों क्या है। तो पहला हीरा है, क्या है, ठीक है, हीरा है। और जो दूसरा क्या है वो ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट। अब हीरा क्या है, हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है, हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश का रिफ्लेक्ट कर देता है प्रकाश को, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब हीरा जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ये इसके अंदर से लाइट जो है, प्रकाश जो है आर पार हो जाना चाहिए, लेकिन इतना तेज ये चमकता है, जो कि चमकता है इसलिए क्या करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, अपवर्त कर इसका। अब ये रिफ्लेक्ट क्यों कर देता है, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है सब बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग जो क्या होता है, उपयोग इसका क्या होता है, उपयोग देख लीजिए, ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी जो बनाने में होता है, आभूषण बनाने में कह सकते हैं आप, आभूषण बनाने में क्या होता है, आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। उपयोग जो है इसका आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अब ग्रेफाइट की बात करें तो कहने का मतलब हीरा जो होता है, हीरा कठोर होता है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा। अगर देखा जाए तो अगर बात किया जाए तो प्रकृति द्वारा जितना दिया गया पदार्थ है उसमें सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। उसके बाद अगर देखा जाए, बात करें हम ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं, मुलायम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ चिकना कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप पेंसिल ले लीजिए, अगर पेंसिल का जो नोक होता है, बीच वाला हिस्सा होता है जिससे चलता है, तो ग्रेफाइट का होता है। अब उसको चिकना हम क्यों बोलेंगे, अब देख सकते हैं, जब अगर उसको आप अपने जैसे इसे आप अपने उंगली पर रगड़ देंगे उसको, ठीक है, उंगली पर रगड़ देंगे, उसके बाद अगर आप उस पर दूसरी उंगली ऐसे से रगड़ेंगे तो एकदम चिकना दिखाई देगा, इसीलिए उसको कहा गया है वो चिकना होता है, ग्रेफाइट, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो जो ग्रेफाइट का उपयोग होता है लिवरिक के रूप में होता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे जगहों पे होता है जैसे मशीन का जहाँ कोई पार्ट या पुर्जा जो है ऐसे घर्षण करता है, जैसे कोई पार्ट हो मशीन का ऐसे घर्षण करता है, तो वहाँ पे जो होता है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का अगर उपयोग देखा जाए तो पेंसिल के रूप में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग सबसे ज़्यादा पेंसिल, देखिए पेंसिल जो होता है, पेंसिल के रूप में होता है, सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है पेंसिल के रूप में होता है, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, बक्की बॉल। अब बक्की बॉल क्या है, बक्की बॉल क्या है, अब देखिए बक्की बॉल क्या है, इसमें जो है कार्बन के लगभग 60% जो परमाणु होते हैं मिलकर जो है एक बॉल का, जैसे 60% जो कार्बन है ये मिलकर एक बॉल का निर्माण कर लेते हैं, तो उन्हीं बॉल को हम क्या बोलते हैं, बक्की बॉल बोलते हैं, शुद्धतम जो रूप होता है, ठीक है। तो अमेरिकी के एक वैज्ञानिक थे या फिर जो कहा, ठीक थे। अब देखिए बक्की बॉल क्यों कहा गया इसको, ठीक है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं अमेरिका के एक जो है वैज्ञानिक, कह सकते हैं वैज्ञानिक ना कह के एक इंसान थे, ठीक है, बकमींस, ठीक है, बकमिंस्टर। तो वहाँ क्या बोले थे, एक बॉल बनाया था, तो जो इसकी संरचना थी, जो 60 जो परमाणु मिलकर कार्बन के जो बॉल बनाते थे, उनकी संरचना जो उसी से मिलती जुलती थी, इसलिए उसको क्या बोल दिए, बक्की बॉल बोल दिए, ठीक है, ठीक है। तो बक्की बॉल बोल गए, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया बक्की बॉल। अब देख लेते हैं हम ग्रेफाइट में क्या होता है। कार्बन का एक परमाणु, ठीक है, क्या करता है,
कार्बन का एक परमाणु होता है, ठीक है, एक परमाणु होता है और 3 अन्य परमाणुओं के साथ कुछ इस प्रकार जुड़ा रहता है, ठीक है, तो एक वलय जैसा जो है संरचना बनाता है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनाता है। अब ये 3 अन्य के साथ बंधा हुआ रहेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे जो है बंध के जो है आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। अगर हम बात यहाँ हीरा की कर लें, ठीक है, अगर बात यहाँ हम हीरे की करें तो ये तो क्या था, ग्रेफाइट। अगर हम हीरा की बात करें तो देखिए एक कार्बन परमाणु, ठीक है, तो वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, ठीक है, किस प्रकार बंधा होता है, इस प्रकार बंधा होता है, ठीक है, इस प्रकार बंधा होता है। अब एक कार्बन कितना बंधन बना सकता है, वो 4 बंधन बना सकता है, ठीक है। अब जो हीरा का एक कार्बन था वो 4 बंधन बना चुका है, ठीक है। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जो बंधन नहीं बनाता है वैसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कहने का फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन से है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होने के कारण तो हीरा क्या करता है, इसी के कारण जो है, क्योंकि उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करता है, ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये क्या करता है, हीरा क्या करता है, अब हीरा क्या करता है, विद्युत को ना तो एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है, ना ही वहां से ला सकता है, ना ही वो करंट कर सकता है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ला सकता है, और ना ही ऊष्मा को, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए कहा जाता है ऊष्मा और जो विद्युत का कुचालक होता है क्या, हीरा। हीरा क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक ना होकर क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है, सुचालक ना होके। तो ग्रेफाइट का हम एक गुण और जान लेते हैं, क्या है वो, ठीक है। तो ग्रेफाइट में जो है एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 13 कार्बन, ठीक है, ठीक है। तो एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन इस तरफ और एक कार्बन इस तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये कार्बन यहाँ से हटा के यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं इस कार्बन को, ठीक है। तभी देखिए, तो यहाँ अभी जब कार्बन 4 जो है 4 उसका होता है बैलेंस, तो वो 4 जो है बंधन बना सकता है, तो यहाँ 3 है, 1 2 3 यानी एक बंधन बना सकता है वो। तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, तो इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम इसको विद्युत देंगे, कहने का मतलब करंट देंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, ठीक है, कर सकता है ये। फिर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी ग्रेफाइट में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो ये 3 ही बंधन बना रहा है कार्बन का, जैसे देखिए एक यहाँ ऐसे बना सकता है, तो इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसको अगर हम करंट देंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब जब वो विद्युत होगा तो ऊष्मा को भी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, तो ये विद्युत का क्या है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है, सुचालक है, और हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है। यानी ये क्या है, सुचालक है और ये क्या है, कुचालक है, ठीक है। यानी ये आप समझ में आया है टॉपिक्स, मेन टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उससे कोई पूछ सकता है, हीरा विद्युत का कुचालक है या फिर सुचालक है, एक नंबर में पूछ सकता है, फिर ग्रेफाइट क्या है आप तो बता सकते हैं, हीरा क्या है विद्युत का कुचालक है, या फिर ऐसे ही पूछे उष्मा का क्या है तो आप भी बता सकते हैं, उष्मा जो है उष्मा का फिर और ये विद्युत का, दोनों का हीरा जो है क्या है, कुचालक है, और ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है, ठीक है बच्चों, समझ में। तो बच्चों हम देख लेते हैं तीसरा टॉपिक्स जो हमारा है, तीसरा टॉपिक्स क्या है,
कि कार्बनिक यौगिक को सूत्र हम कैसे लिखते हैं। तो ये देख लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र हम कैसे लिखते हैं, सूत्र, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का सूत्र कैसे लिखते हैं, तो इसको समझने के लिए बच्चों, इसको समझने के लिए कार्बनिक यौगिकों के सूत्र को लिखने से पहले हम एक टॉपिक से और डिस्कस कर लेते हैं सहसंयोजक बंधन पर। अगर सहसंयोजक बंधन हमें समझ में आ जाएगा तो सूत्र कैसे लिखते हैं ये हम समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको समझने से पहले इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो हमारी चौथी टॉपिक्स है सहसंयोजक बंधन, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं सहसंयोजक बंधन, ठीक है। सहसंयोजक बंधन पे जो है हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम कार्बनिक यौगिकों के सूत्र लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या है, समझते हैं इसको, हम समझे हैं। तो इसके आप पहली वाली वीडियो में हम सहसंयोजक बंधन के बारे में थोड़ा पढ़े थे, ठीक है। तब जो हम उसमें क्या बताए थे, सहसंयोजक बंधन की परिभाषा क्या बताई, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब यौगिक बनाते समय जब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो जो उसके बीच में जो बंधन बनता है वही क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधक बनता है, ठीक है, बंधन, ठीक है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक और हाइड्रोजन लेते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जब बंधन बनाते हैं तो ये ऐसे बंधन क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे बंधन जो बना रहे हैं उस बंधन को हम क्या नाम देंगे, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तो ऐसा बंधन क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अब जो है हाइड्रोजन की उसकी जो परमाणु संख्या 1 होती है, ठीक है, परमाणु संख्या 1 होती है, तो उसका बंधन जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे इसका अगर हम परमाणु बनाए, हाइड्रोजन का अगर परमाणु बनाएंगे हम, तो इसका पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये चाहेगा क्या कि इसके बाहरी कक्षा में सभी लोग चाहते हैं ना कि हमारा अष्टक पूरा हो, हम स्टेबल बने, तो ये भी चाहेगा कि हमारे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट सेल है, कहने का मतलब जो पहला कोष है वही इसका बाहरी कोष है, ठीक है। और हम आपको पहले अगली वीडियो में बताए थे कि पहली कक्षा में जब किसी जो है किसी सेल में क्या होता है, जब कार्बन उसका जो लास्ट सेल ना होके उसका जब पहली कक्षा ही उसका बाहरी सेल होता है, तो वो चाहता है कि हमारे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। तब ये भी चाह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे, देखिए अब ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि बाहरी को, तो एक ही हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और गैस एक दूसरे के टच में रहते हैं। अब एक हाइड्रोजन और आएगा तो उससे क्या करेगा, ठीक है, इसके भी बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी इसी की तरह ये भी चाह रहा है कि हमारी बाहरी कक्षा में ही जो हमारा पहला कोष ही बाहरी कोष है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तब ये लोग क्या करेंगे आपस में, ठीक है। अब ये क्या कहेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, और ये कहेगा अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे देगा तो इसका जो है स्टेबल हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये दे देगा तो इसको हो जाएगा। इसीलिए ऐसा बंधक ये बनाते हैं, एक बार ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये इसका भी 2 कोष हो गया, यानी कहने का स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, ठीक है। कहने का इसको समझने के लिए आपको बताया था अगली वीडियो में, जिसे टीम अगर मैच खेल रहे हो तो अगर दोनों में हम क्या करें, मान लीजिए 15 खिलाड़ी हैं, अब 2 टीम अगर बट गई तो कितने की बटेगी, 7 की बजेगी, बीच में एक बच गया ना, 7 किधर की होगी, 7 किधर की, यानी बीच में बच गया। अब बीच में जो बच गया उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से खिलवाते हैं ना, जिसको कहते हैं बचगोल बोलते हैं आप लोग, ठीक है।
तो उसको हम दोनों तरफ से खिलवाते हैं। उसी तरह से क्या होता है इसमें भी हो रहा है, ठीक है, समझने के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो यहाँ अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ देने और लेने की जो प्रक्रिया हुई, जो बंधन बना, वो बंधन क्या कहलाया, सहसंयोजक बंधक कहलाया, ठीक है, सहसंयोजक बंधन कहलाया। जब ऐसा बंधन बनेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके जब बंधन बनेंगे तो ऐसा बंधन क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंधक बनाएगा, ठीक है, सहसंयोजक बंधन कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं अगला हम क्या हुआ, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल्स के द्वारा हमको आपको समझा देंगे, ठीक है। जैसे कार्बन में क्या बनाता है, सहसंयोजक बंधन, जैसे देखिए जैसे ये रहा कार्बन, इसके बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। अब बिंदु द्वारा हम दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप एक हाइड्रोजन को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, कार्बन क्या कह रहा है कि हमारे बाहरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करें, तो ये क्या कहेगा कि आप हमारे साथ बंधन बना लो, बंधन में जुड़ जाओ, बंधन बना लो, ठीक है। तो ये इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बोलेगा आप मेरे साथ बंधन बना लो, ठीक है। तो ये कहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बंधन बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो इस हाइड्रोजन का काम हो गया खत्म, ठीक है। अब देखिए तो इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो इसका तो पूरा हो गया, इसका पूरा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है कि इसके साथ बंधन बना सके, ठीक है। तो ये क्या किया, 1 हाइड्रोजन और लिया, ठीक है, 1 हाइड्रो और लिया, तो इसके साथ भी ये ऐसा ही बंधन बनाया, ठीक है, ऐसा ही बंधन इसके साथ भी बनाया, सेम। तो सेम वैसे इसको, ठीक। अब देखिए ऐसे ही बंधन बना लिया इसके साथ, ठीक है। अब इसका भी काम खत्म। अब ये तीसरा हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, और उसके साथ भी ये ऐसा ही कुछ बंधन बनाएगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ बंधन इसके साथ ही बना लेगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए ये ऐसा बंधन क्यों बना रहा है, क्योंकि अभी इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं, आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, नहीं हुए हैं, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए 1 हो गया, 1 2 3 4 इसके तो हो गए, 1 हो गया, इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कितने हुए, यानी कि 4 7 हो गए, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं, ठीक है। अब ये एक हाइड्रोजन से और क्या बनेगा, बंधन बनाएगा, इससे भी वो उसी प्रकार का बंधन बनाएगा, ठीक है, जैसे सबसे बनाया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही उससे बना दिया, ठीक है, ठीक है, उसके साथ ऐसे ही बनाया, ऐसे इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब जो कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन की गिनती कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, देखिए ऐसे करेगा, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो गए और कार्बन के भी कंप्लीट हो गए, ठीक है, ठीक है। अब एक बंधन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे, एक तो कार्बन के हैं और एक हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2 4 6 और 8, यानी कार्बन की बैलेंस कितना हो गई, पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है, पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के, ठीक है, ये हो गई। और हाइड्रोजन का भी दोनों इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, ठीक है। और ये अब ये पूरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने बंधन बनाया, वो कौन सा बंधन बनाया, सहसंयोजक बंधन बनाया, ठीक है, ठीक है, ठीक।
सहसंयोजक बंधक बोलते हैं ऐसे बंधक को, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 17 होता है ना, 17 होता है, Cl है। तो देखिए इसका कितना होता है, 2 4 6 और एक 7 होता है इसके बाहरी कोष में। एक क्लोरीन आप और ले लीजिए, ठीक है, इसमें भी 2 4 6 और एक 7, इसका भी बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इसको मतलब इसके भी बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1, और इसके भी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, कमी है ना, 8 होते हैं। अब क्या होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, अपने जो है एक एक इलेक्ट्रॉन के ऐसे ऐसे साझा करेंगे, ऐसे। तो ये बंदा अपना यानी ये क्लोरीन अपना कैसे गिनेगा, ये ऐसे गिनेगा, और ये वाला ऐसे गिनेगा, ठीक है, ऐसे गिनेगा, ठीक है। अब एक बंधक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 यहाँ हो गया, अब यानी 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। और ये दूसरा जो क्लोरीन है वो भी ऐसे बना देगा, तो ये भी क्या हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसका भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, पूरा हो गया। तो इस तरीके से जो है क्लोरीन भी सहसंयोजक बंधन बनाता है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी सहसंयोजक बंधक बनाता है, ठीक है। अब यहाँ हम अभी तक जितने भी सहसंयोजक बंधक के जो है एग्जाम्पल्स बताए हैं, ठीक है, अब वहाँ जितने क्या हैं सब क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बंधन बना रहे हैं, ठीक है, अभी तक जितने लिए सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, से ओनली वन। अब हम इस पर देखें, अब यहाँ सहसंयोजक बंधक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें अभी इस बात पर डिस्कस किया जाए तो उसमें देखिए एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब ये देखिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये जैसे देखिए हमारा क्या है, ये मान लीजिए ऑक्सीजन है। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक और ऑक्सीजन ले लीजिए, या फिर आप इस तरह लिख लो, इस इलेक्ट्रॉन्स को आप ऊपर लिख दो, या फिर स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आप ऐसा कर लो, ठीक है, इस प्रकार से लिख लो। एक ऑक्सीजन और है, ठीक है, एक ऑक्सीजन और है, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको नहीं दे सकता, ये इसको नहीं दे सकता, अब इसमें क्या होगा, ठीक, अब इसमें भी क्या होगा, साझेदारी होगा, ठीक है, क्या होगा, साझेदारी होगा। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे बॉन्ड द्वारा, ठीक है, जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस देखते हैं क्या इसके जो अष्टक हैं पूरे हो गए, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे हो गए। अब एक बंधन का मीन्स क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी आपको पहले ही बताए हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए 2 और 1 3 3 2 5 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अभी ये बंधन बॉन्ड भी बनाया और इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति भी नहीं हुई, वो काम भी नहीं हुआ। यानी देखिए 2 और 1 3 और 2 यहाँ 5 और ये 2 7, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो पहले से था यहाँ लिया, अब एक बॉन्ड बनाया तो क्या हुआ, देखिए क्या हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हुए, 1 3 हो गए, 2 5 और ये 2 7, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए था, लेकिन अभी भी कितने हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब बॉन्ड बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक। तो अब देखते हैं, अब ये क्या करेंगे, तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक और बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब ये एक बॉन्ड और बनाए जब,
अब देखिए इसके बीच में क्या हो गया, दो डबल सहसंयोजक बंधक बन गया, सहसंयोजक बन गया, ठीक है, दो बन गए। अब देखिए, अब एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 हो गए, 4 और ये 4 2 6 और ये 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और ये जब गिनेगा इसके भी होंगे 2, यानी कि 2 इसमें हो गए, 2 इसमें, 4 4 और ये 2 6 और ये 2 8, यानी जब ये गिनेगा तो ऐसे गिनेगा, ठीक है। तो ये भी, तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए जो क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा जो है, जैसे इसीलिए हमेशा जो है ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है। अभी हम हाइड्रोजन की बात किए थे, अगले यहाँ ऊपर एग्जाम्पल लिए थे यहाँ, ठीक है, 2 बॉन्ड जो रहते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साझा करने के लिए उसका अणुसूत्र जो होता है उसको मतलब काउंट करने के लिए जो साझा करते हैं उन्हीं अणुसूत्र में हम लिखते हैं H2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का परमाणु जो है कभी अकेला नहीं रहता, और या फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है या फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो इसलिए इसका जो है अणु का निर्माण करता है। अगर आप बात कर लेते हैं कहीं पे, अगर आपको ओनली वन H लिखा हुआ मिल जाए तो तो ये जब ओनली वन हाइड्रोजन लिखा है तो ये इसका मीन्स है परमाणु, हाइड्रोजन का ये क्या है, परमाणु है, ठीक है, परमाणु, हाइड्रोजन का ये परमाणु है, ठीक है। अगर कहीं आपको H2 लिखा मिल जाए तो क्या है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन का अणु है और ये क्या है, परमाणु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर कहीं आपको O लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, ओनली वन O लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक, तो ये ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु है, परमाणु है, ठीक है। और जब O2 लिखा मिल जाए तो क्या है, अणु है, अणु है, ठीक है, अणु है, अणु है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ जो ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना वो कौन सा बंधन बना, सहसंयोजक, संयोजक बंधन। अब यहाँ देखिए, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना था तो उसको वो भी सहसंयोजक बंधक बना था, बट एक तो इसको बोलते हैं एकल सहसंयोजक बंध, इसको बोलते हैं एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक है। और जो यहाँ बॉन्ड बना उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ बोलते हैं इसको द्विसहसंयोजक बंधन, ठीक है, द्विसहसंयोजक बंधन, ठीक है। अगर एकल बॉन्ड बना, द्विबंध बना, तो यहाँ ऐसी बात भी हो सकती है, यहाँ 3 बॉन्ड भी मतलब बन सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। कैसे बनेगा, जैसे देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा, कैसे बनेगा देखने समझने के लिए ही आप पकड़ लीजिए। देखिए एक आप नाइट्रोजन को पकड़ लीजिए, ठीक है, नाइट्रोजन को पकड़ लीजिए, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दूसरा नाइट्रोजन पकड़ेंगे हम, इसके बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, ठीक है, जब पहले कक्षा में 2 होंगे और दूसरे कक्षा में, पहले कक्षा में दूसरे कक्षा में 5 होंगे, 5, ठीक है। और इसका जो दूसरा कक्षा है वही इसका क्या है, पहला कक्षा है, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए, अब ये नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि हमारी बाहरी कक्षा में क्या हो, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ऐड हो जाए। तो ये दूसरे नाइट्रोजन के पास जाएगा तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आ जाए। ठीक है। अब ये कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपना इसको नहीं देगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं देगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, थोड़ा आगे किया और ये अपना किया, तो ये बॉन्ड बना लिए। ठीक है। अब देखिए, अब काउंट करके देख लेते हैं क्या बॉन्ड बना। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 2 4, 1 5 और 1 6, यानी अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कमी है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ठीक है, 2 यहाँ, ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने में। ठीक है, अभी इस तरह उसका भी होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अभी भी क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, फिर से दोनों बॉन्ड बना लिए। अब काउंट कर लीजिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, 2 यहाँ, कितने हो गए, 4 हो गए, एक ये 5, अब एक ये 6 और एक ये 7। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अभी भी। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, ये बंधन बनाएंगे। ठीक है, तो ये लोग भी क्या किए, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करने के लिए एक आगे हुए और इसका भी बॉन्ड बना लिए। ठीक है, इसका भी बॉन्ड बनाए, तो ये भी। अब देखिए क्या होगा, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 हो, यानी कि 6 हो गए, 6 और 2 6 1 7 और 1 8 हो गए, इसका भी 8 हो गया। यानी कि इस प्रकार जो, अब देखिए आप गिन लीजिए, 2 4 6 और 7 और 1 8। ठीक है, अब 8 इसका पूरा आ गया, तो ये काउंट कैसे करेगा, अपना ऐसे करेगा, और ये वाला कैसे करेगा, ऐसे करेगा। ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के साझा किए, यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ भी सहसंयोजक बॉन्ड बना, लेकिन कौन सा बॉन्ड बना। ठीक है, अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यहाँ भी बॉन्ड बना, यहाँ भी वही सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन भी क्या लिखा जाता है, N2 के रूप में लिखा जाता है। नाइट्रोजन हमेशा N2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के बीच जो बंधन बनता है वो भी सहसंयोजक बंधन बनता है, लेकिन जो है त्रिसहसंयोजक बंधन इसको बोलेंगे। यहाँ 2 बोले थे, यहाँ उसको त्रिसहसंयोजक बंधन। ठीक है, सहसंयोजक बंधन, ये त्रिसहसंयोजक बंधन बनाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों जो है ये हो गया जो है सहसंयोजक बंधक, और उसकी जो 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एकल और ये द्विक सहसंयोजक बंधक और त्रिसहसंयोजक बंधक होते हैं। इसको हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के सूत्र, तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा।